हाल ही में एक ऐसा नोटिफिकेशन आया है जिसने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के बीच काफी हलचल मचा दी है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की नवीनतम जूनियर क्लर्क भर्ती 2026 के बारे में। जानकारी एकदम स्पष्ट है और इसे समझना बेहद जरूरी है। तो आइए बिना वक्त बर्बाद किए आधिकारिक डेटा और तथ्यों को खंगालते हैं ताकि हर एक पहलू बिल्कुल साफ हो सके। भाग 1, नई बैंक भर्ती। हिमाचल प्रदेश में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए ये एक बहुत ही सीधा और शानदार मौका है। 91। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने जूनियर क्लर्क पद के लिए कुल 91 रिक्तियां निकाली हैं। अब एक राज्य स्तर के बैंक में एक ही पद के लिए इतनी रिक्तियां होना बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए ये सच में एक बहुत ही ठोस अवसर है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि 91 लोगों के लिए एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। लेकिन इस नौकरी को हासिल करने का वित्तीय फायदा क्या है? किसी भी अफसर की सबसे बड़ी बात होती है उसकी वित्तीय स्थिरता, है ना। चयनित उम्मीदवारों को 19,900 रुपए का शुरुआती बेसिक पे मिलेगा। और बात यही खत्म नहीं होती, इसके साथ कई अतिरिक्त भत्ते भी जुड़ेंगे। इन सबको मिला दें तो कुल वेतन काफी आकर्षक बन जाता है। इसका सीधा सा मतलब है इन 91 पदों में से किसी एक को पक्का करने का मतलब है पहले ही दिन से एक आर्थिक रूप से सुरक्षित स्थिति में आ जाना। तो इस बेहतरीन मौके को भुनाने के लिए समय कितना है? समय मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर 9 मई 2026 से ही शुरू हो चुकी है। अभी हम 17 मई के आसपास हैं, यानी आवेदन विंडो इस समय पूरी तरह से खुली हुई है। लेकिन सबसे अहम तारीख जो याद रखनी है वो है 29 मई 2026। फॉर्म जमा करने की ये बिल्कुल अंतिम समय सीमा है। ये डेडलाइन बहुत तेजी से करीब आ रही है, इसलिए जिन भी उम्मीदवारों की इसमें दिलचस्पी है उनके पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं बचा है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, पात्रता और आवेदन शुल्क। चलिए देखते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की शर्तें क्या हैं और फॉर्म भरने की लागत कितनी है। सबसे पहली और एकदम अनिवार्य शर्त, उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी ही चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो इसे 18 से 45 वर्ष के बीच सख्ती से सीमित रखा गया है। और जो उम्मीदवार विशेष कोटा के तहत आ रहे हैं उनके लिए अनुभव के नियम बिल्कुल साफ कर दिए गए हैं। PACS यानी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां कोटा वालों के लिए कम से कम 3 साल का अनुभव जरूरी है, जबकि OCS यानी अन्य सहकारी समितियां कोटा के लिए पूरे 5 साल का अनुभव मांगा गया है। इससे ये पक्का हो जाता है कि कोटा का फायदा जमीनी स्तर पर काम कर चुके अनुभवी लोगों को ही मिले। अब जरा आवेदन शुल्क के ढांचे पर नजर डालते हैं। सामान्य और OBC वर्ग के लिए ये फीस 1,000 रुपए तय की गई है, लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति, EWS, BPL और ध्यान दीजिएगा सभी महिला उम्मीदवारों के लिए ये शुल्क घटाकर 800 रुपए कर दिया गया है। सभी महिलाओं को इस कम फीस वाले ब्रैकेट में रखना सच में एक बहुत ही बढ़िया कदम है। इससे यकीनन ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आवेदन करने और बैंकिंग क्षेत्र में आगे आने का प्रोत्साहन मिलेगा। अब आते हैं भाग 3 पर, परीक्षा और चयन प्रक्रिया। चलिए इस पूरी प्रक्रिया के सबसे अहम और रोमांचक हिस्से को समझते हैं। आखिर चयन होगा कैसे? चयन पूरी तरह से एक ऑनलाइन परीक्षा पर टिका है और उस परीक्षा का पैमाना है 150। जी हाँ, कुल 150 सवालों का सामना करना होगा। सुनने में ये एक बिल्कुल सामान्य परीक्षा पैटर्न लगता है ना? लेकिन इस 150 सवालों के पेपर में कुछ ऐसा छुपा है जो इसे बाकी बैंकिंग परीक्षाओं से एकदम अलग लीग में लाके खड़ा कर देता है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा गेम चेंजर यही है, कोई इंटरव्यू नहीं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। बैंकिंग की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए इससे बड़ी राहत की बात शायद ही कोई हो। नेगेटिव मार्किंग न होने का सीधा सा मतलब है कि पूरे के पूरे 150 सवाल बिना किसी हिचकिचाहट या डर के हल किए जा सकते हैं। गलत जवाब पर कोई नंबर नहीं कटेगा। ये नियम परीक्षा की पूरी रणनीति को ही बदल कर रख देता है। और सबसे खास बात, नौकरी केवल और केवल इसी लिखित ऑनलाइन परीक्षा के अंकों पर मिलेगी। किसी इंटरव्यू का डर नहीं, कोई व्यक्तिपरक मूल्यांकन नहीं। मेरिट आपके दरअसल माफ कीजिएगा, मेरिट पूरी तरह से उम्मीदवार के अपने स्कोर पर ही बनेगी। और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, क्या योग्य उम्मीदवार 29 मई की इस अंतिम समय सीमा से पहले इस दुर्लभ और बिना नेगेटिव मार्किंग वाले बैंकिंग अवसर का फायदा उठा पाएंगे? तथ्य बिल्कुल साफ हैं। 91 पद, बेहतरीन शुरुआत, स्पष्ट नियम और एक ऐसी चयन प्रक्रिया जिसमें न इंटरव्यू है न ही नेगेटिव मार्किंग। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं। सोचने का समय खत्म हो रहा है, अब कदम उठाने की बारी है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।